वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लिरॉक एजुकेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग फिनाइट एलिमेंट मेथड का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर, और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। और फाइनाइट एलिमेंट मेथड में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे इसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और फिनाइट एलिमेंट मेथड को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? अगर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं तो हम उन सॉफ्टवेयर्स पे ध्यान देना चाहिए, या हमें पहले थियोरी के बारे में समझना चाहिए फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ए न्यूमेरिकल टेक्निक। तो हाँ, ये न्यूमेरिकल टेक्निक ही है। और इन दिस मेथड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्रॉब्लम लाइक वेराइंग शेप, बाउंड्री कंडीशन एंड लोड्स आर मेंटेन्ड एज दे आर, बट द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड आर अप्रॉक्सीमेट। यानी कि न्यूमेरिकल मेथड है तो सॉल्यूशन इसका क्या है? अप्रॉक्सीमेट है, और किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के प्रॉब्लम्स को हम इसमें सॉल्व करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज एन एनालिसिस टूल, इट इज़ रिसीविंग मच अटेंशन इन इंजीनियरिंग। हाँ, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को ये सॉल्व कर देता है, और ये वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को भी दर्शाता है, इसीलिए इसको इंजीनियरिंग में ज़्यादा अटेंशन मिलता है और इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। द फास्ट इम्प्रूवमेंट्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एंड स्लैशिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स हैव बूस्टेड दिस मेथड, सिंस द कंप्यूटर इज द बेसिक नीड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड। फिनाइट एलिमेंट मेथड जो टेक्निक है इसका यूज करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि आप नीचे सॉफ्टवेयर्स का नाम भी देखेंगे, स्टैट प्रो, जीटी स्टडल, नास्ट्रन, नीसा एंड एनसिस। तो जो ये सब सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सारे सॉफ्टवेयर्स में फिनाइट एलिमेंट मेथड टेक्निक का ही यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे कंप्यूटर सस्ती होती जा रही हैं और इनका यूज भी उसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है, तो लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। A number of popular brand of finite element analysis packages are now available commercially. हाँ, अवेलेबल हैं, and some of the popular packages are StatPro, GT Stardal, Nastran, Nisa and ANSYS. And using these packages, one can analyze several complex structures. तो इन पैकेज का इस्तेमाल करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ओरिजिनेटेड एज ए मेथड ऑफ स्ट्रेस एनालिसिस इन द डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट के स्ट्रेस एनालिसिस के स्ट्रेस एनालिसिस करने समय फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। इट स्टार्टेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस था, उसके बाद ये फिनाइट एलिमेंट मेथड आया। टुडे दिस मेथड इज यूज नॉट ओनली फॉर द एनालिसिस इन द सॉलिड मैकेनिक्स बट इवन इन द एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैनी अदर्स। तो सभी जगह यूज़ हो रहा है लगभग। सिविल इंजीनियर्स यूज दिस मेथड एक्सटेंसिवली फॉर द एनालिसिस ऑफ बीम, स्पेस फ्रेम, प्लेट्स, सेल्स, folded plates, foundations, rock mechanics problems and seepage analysis of the fluid through porous media। तो लगभग इस इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। फिर बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड बाय फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस एंड दिस मैटर इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ शिप, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड हीट इंजन्स। इसको कहा जा सकता है कि आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए आप कर सकते हैं, हीट एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। तो बहुत जगह इसका यूज होता है। फिर आता है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड, मतलब किस तरीके से यह काम करता है, इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम देयर आर सम बेसिक अननोन्स इफ़ वी फाउंड दैट द बिहेवियर ऑफ द इंटायर स्ट्रक्चर कैन बी प्रिडिक्टेड। सही बात है। जैसे कि इंजीनियरिंग में कुछ बेसिक वेरिएबल होता है, और उस बेसिक वेरिएबल को अगर हम जान जाते हैं कि इस बेसिक वेरिएबल का वैल्यू इतना है, तो हम एंटायर स्ट्रक्चर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और दिस बेसिक वेरिएबल्स या अननोन्स को हम लोग फील्ड वेरिएबल्स कहते हैं, विच आर इनकाउंटर्ड इन द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। जैसे कि सॉलिड मैकेनिक्स में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो बहुत सारे चीज़ उसके बाद आप आसानी से पता कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो उससे भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको मिल जाए तो उससे आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हीट फ्लो प्रॉब्लम्स में अगर आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस अगर मिल जाए तो हीट फ्लो प्रॉब्लम्स में अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस मिल जाए तो उसके बाद उससे आप फ्लक्स वगैरह या और ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं।
करा कि इन ए कंटिन्यूम दीज अननोन्स आर इन्फिनाइट। सही बात है, अगर लार्ज नंबर ऑफ इस तरह के वेरिएबल्स हमको मिलते चले जाएं कंटिन्यूम में तो ये फील्ड वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइट हो जाएंगे। और द फिनाइट एलिमेंट प्रोसीजर्स रिड्यूसेस सच अननोन्स टू ए फिनाइट नंबर बाय डिवाइडिंग द सॉल्यूशन रीजन इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। देखिए, तो कंटिन्यूम में हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिल जाएंगे इस तरह के, लेकिन हम उसको एक फिनाइट एलिमेंट प्रोसीजर का इस्तेमाल करके उन सारे इनफिनाइट एलिमेंट्स को हम रिड्यूस करके फिनाइट नंबर्स में ला देंगे, और उस जो स्मॉल डिविजन्स होगा या स्मॉल स्मॉल जो पार्ट्स हम बनाएंगे उसको एलिमेंट्स कहेंगे। एंड बाय एक्सप्रेसिंग द अननोन फील्ड वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ एज्यूम्ड अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शन, जिसको इंटरपोलेटिंग फंक्शन और शेप फंक्शन भी कहते हैं। और जो अननोन फील्ड वेरिएबल्स बच जाएंगे उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शन या इंटरपोलेटिंग या शेप फंक्शन का इस्तेमाल करके उसको हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे विद इन द ईच एलिमेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई लीनियर बार है और उसके पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे ही, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कंटिन्यूम में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो हम किसी एलिमेंट के मतलब इन पोजीशंस पे हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और इंटरपोलेशन या शेप फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इंटरमीडिएट पोजीशंस पे भी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है द अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शंस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेरिएबल्स। जो अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शन है वो फील्ड वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइंड होगा ऑफ द नोडल पॉइंट्स, यानी कि the field variables of the specified points are called nodes and nodal point। जो फील्ड वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग डिफाइन करेंगे नोडल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने बताया कि अगर 1 और 2 कोई दो नोड्स है और उसके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हैं, तो इन दो नोड के रिस्पेक्ट में ही हम जो बीच वाले जो वैल्यूज़ है उसको निकाल पाएंगे। दस द फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस इज अननोन्स दस इन द फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस द अननोन्स आर द वेरिएबल फील्ड्स ऑफ द नोडल पॉइंट्स। सही है। Once these are found, the field variables at any point can be found by using interpolation function। जब हमारे नोडल डिस्प्लेसमेंट्स या नोडल वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएंगी तो फिर इंटरपोलेशन फंक्शन का यूज करके हम बीच वाले किसी भी पोजीशंस पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यही बेसिक टेक्निक्स था, यही बेसिक चीज़ था जो हमें यहाँ पे करना होता है कि नोडल पोजीशंस के हम वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गई तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज़ हो गई तो वेलोसिटीज़, उस तरीके का निकाल लेते हैं। फिर इंटरपोलेशन फंक्शन का यूज करके हम इंटरमीडिएट पोजीशंस पे भी वैल्यूज़ निकाल पाते हैं। फिर नीचे लिखा गया है कि आफ्टर सेलेक्टिंग एलिमेंट्स एंड नोडल अननोन्स, यानी कि जब हम एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए कि हाँ इतना साइज का एलिमेंट होगा, फिर अब नोड सेलेक्ट कर लिया यानी कि नोडल अननोन सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इन फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस इज टू असेंबल एलिमेंट प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम लोग एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ फॉर ईच एलिमेंट वहाँ पर असाइन करते हैं या असेंबल करते हैं, यानी कि उन सबको मिलाते हैं, यहाँ पे असेंबली करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इन सॉलिड मैकेनिक्स वी हैव टू फाइंड द फोर्स डिस्प्लेसमेंट दैट मीन द स्टिफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच इंडिविजुअल एलिमेंट। मैथमेटिकली दिस रिलेशनशिप इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड नोडल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द एलिमेंट एंड एफ ई इज द नोडल फोर्स वेक्टर। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि एफ इक्वल टू के एक्स, जहाँ एफ फोर्स होता है, के स्टिफनेस होता है और एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, तो उसी को यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में के ऑफ ई यहाँ पे हो गया स्टिफनेस मैट्रिक्स, यानी कि एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स, डेल ई हो गया यहाँ पे नोडल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड एफ ऑफ ई हो गया नोडल फोर्स वेक्टर। The element of the stiffness matrix Kij represent the force in the coordinate I due to the unit displacement in coordinate J। Kij यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि I से J की तरफ वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में। 4 मेथड्स आर अवेलेबल फॉर फॉर्मुलेटिंग दिस एलिमेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टीज़। फॉर्मुलेशन ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास 4 मेथड अवेलेबल हैं। अब आगे समझेंगे कि फॉर्मुलेशन क्या है एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन अभी देख लीजिए यहाँ पे कि 4 कौन कौन से अप्रोचेज हैं। यहाँ हमारे पास पहला है डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा है वेरिएशनल अप्रोच, तीसरा है वेटेड रेसिड्यूअल अप्रोच एंड चौथा है एनर्जी बैलेंस अप्रोच। तो ये 4 हैं, डायरेक्ट अप्रोच, वेरिएशनल अप्रोच, वेटेड रेसिड्यूअल अप्रोच एंड एनर्जी बैलेंस अप्रोच। तो एनी वन ऑफ दिस मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर असेंबलिंग एलिमेंट प्रॉपर्टीज़। किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं असेंबली के लिए। इन सॉलिड मैकेनिक्स वेरिएशनल अप्रोच इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू असेंबल स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड नोडल फोर्स वेक्टर, that means consistent loads। Element properties are used to assemble global properties or structure properties to get system equations like K matrix form में K यानी कि element stiffness matrix into nodal displacement vector equals to force vector। thus the boundary conditions are imposed। उसके बाद हम boundary conditions को impose करते हैं। The solution of these simultaneous equations gives nodal displacement।
जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगे ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में है उसको यूज करके, तो उसको नोडल अननोन्स कहेंगे। यूजिंग दिस नोडल वैल्यूज एडिशनल कैलकुलेशंस आर मेड गेट द रिक्वायर्ड वैल्यूज। एग्जांपल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, जैसे कि कैसे हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो हम फिर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, स्ट्रेंस निकाल सकते हैं, मोमेंट्स निकाल सकते हैं, रिएक्शन फोर्सेस निकाल सकते हैं, और इस सब चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया ही था पहले ही, यहाँ पे लिखा भी था कि जैसे आपको कोई एक फील्ड अननोन्स मिल जाता है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हम फाइंड आउट कर पाते हैं, तो वैसे ही है। करें कि 10 द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो ऊपर अभी तक हम लोगों ने जितना चीज़ पढ़ा उसका एक समरी के रूप में दिया गया है कि किस किस स्टेप्स का यूज करके हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे पहला है सिलेक्ट सूटेबल फील्ड वेरिएबल्स एंड एलिमेंट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सिलेक्ट सूटेबल फील्ड वेरिएबल एंड एलिमेंट। सूटेबल साइज का एलिमेंट लेंगे और फील्ड वेरिएबल। दूसरा कह रहा है कि डिस्क्रिटाइज द कंटिन्यूया, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे यानी कि एलिमेंट्स को। सेलेक्ट इंटरपोलेशन फंक्शन, और किस तरह का एलिमेंट हमने लिया है उस हिसाब से हमको इंटरपोलेशन फंक्शन को भी लेना होगा ताकि हम इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे। देन फाइंड द एलिमेंट प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी फाइंड करेंगे, जैसे स्टिफनेस हो गया। असेंबल एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ टू गेट ग्लोबल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंग एलिमेंट है तो स्प्रिंग एलिमेंट पे हमको हमारे पास स्टिफनेस आ जाएगा, तो एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्टिफनेस आ जाएगा उसका, और स्टिफनेस बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े होंगे तो उन सारे को असेंबल करेंगे हम, तो उसी को बोलते हैं कि असेंबली ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ टू गेट ग्लोबल प्रॉपर्टीज़। फिर बाउंड्री कंडीशन इम्पोज करना है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स जो उसमें होंगे, उसमें कुछ वेरिएबल्स जो होंगे उसकी कंडीशंस को पता होगी हमारे, उसकी कंडीशंस को हमें पता होगी तो उसको इम्पोज करेंगे वहाँ पे। फिर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू गेट द नोडल अननोन्स। यहाँ पे मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वहाँ पे आ जाएंगी, और उन सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहाँ से नोडल वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। देन मेक द एडिशनल कैलकुलेशन टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इससे, तो डिस्प्लेसमेंट से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, स्ट्रेन निकाल सकते हैं, एंड अदर जो भी चीज़ें निकालनी होगी वो चीज़ हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आज की सेशन में इतना ही, इस इंट्रोडक्शन को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।